हैं। मध्य प्रदेश में टिड्डियों का आतंक जारी है। विदिशा के किसान इन दिनों टिड्डियों के दल से डरे हुए हैं। किसानों को डर है कि कई दिनों से घूम रहे टिड्डी दल उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज विदिशा शहर और आसपास के इलाके से टिड्डी दल गुजरता हुआ दिखाई दिया। टिड्डी का एक दल जमीन पर उतरने की कोशिश कर रहा था, जिसे ग्रामीणों ने थाली बजाकर भगा दिया। टिड्डियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि आसमान में काफी ऊंचाई पर होने के बाद भी ये साफ देखे जा सकते हैं। किसानों को डर है कि अगर टिड्डियों का दल जमीन पर उतरेगा तो वहां की पूरी फसल को बर्बाद कर देगा। ये तस्वीरें इस वक्त आपको विदिशा के आसमान की दिखा रहे हैं। आपको हमने भोपाल की तस्वीरें भी पहले दिखाई हैं और ये देखिए विदिशा में आसमान के ऊपर मंडराता ये टिड्डी दल किसानों की चिंता बढ़ाने वाला है। चिंता इसी बात को लेकर है कि अगर ये टिड्डी दल फसल पर बैठता है, जमीन पर उतरता है, पेड़ों पर बैठता है, जो भी हरी पत्तियां हैं उनके लिए ये टिड्डी दल नुकसानदेह हो सकता है और किसानों को इसकी सीधी मार झेलनी पड़ सकती है। तो टिड्डियों का आतंक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक भी जा पहुंचा है। आज लाखों की संख्या में टिड्डी दल भोपाल में मंत्रालय के आसपास दिखाई दी। ये देखिए मंत्रालय के पास की तस्वीर है। विधानसभा के आसपास भी टिड्डी दल की मौजूदगी देखी गई और ये तस्वीरें राजधानी भोपाल की। ये देखिए पीछे मंत्रालय की इमारत है और किसी ने इसे मोबाइल से शूट किया है और ये तस्वीरें इसलिए किसानों को डराने वाली हैं और अगर अधिकारियों की नज़र इन पर नहीं पड़ रही तो मंत्रालय में बैठे अधिकारी भी इन्हें देख लें कि इसको लेकर गंभीर कदम उठाए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि मंत्रालय के आसपास का भी इलाका काफ़ी हरा है, यहाँ भी हरियाली है और यहाँ के पेड़ों को भी ये टिड्डियाँ नुकसान पहुँचा सकते हैं। अब जरा एक तस्वीर मंदसौर की देखिए। मंदसौर में एक बार फिर से टिड्डियों का हमला हुआ है। लाखों की संख्या में टिड्डियां मंदसौर, मल्हारगढ़ और पिपलिया मंडी इलाके में पहुंची। उन्हें ग्रामीणों और प्रशासनिक टीम ने भगाने का प्रयास किया। अफजलपुर में रात के समय टिड्डियों पर फायर फाइटर्स और स्प्रेयर की मदद से कीटनाशक का छिड़काव किया गया। यह बताया जा रहा है कि इलाके में अधिकतर खेतों में फसल नहीं है। हालांकि सब्जी और फलों की खेती को टिड्डियां नुकसान पहुंचा सकती हैं। अब जरा रतलाम चलिए। रतलाम में भी टिड्डियों ने एक बार फिर से हमला कर दिया। चिकलाना, रनायरा और पिपलोदा, इसके साथ ही आसपास के कुछ और गांवों में भी टिड्डी दल आ गया, जिसके बाद किसानों ने अपने वाहन दौड़ाए, हॉर्न बजाए और टिड्डियों को भगाने की कोशिश की। इस दौरान कुछ लोगों ने थालियां भी बजाना शुरू कर दी। बोनी का यह समय है और इसकी वजह से ज़्यादातर खेतों में फसल नहीं है, लेकिन जिन खेतों में संतरे की फसल है, जिन खेतों में पशुओं के लिए चारा, उसकी चारे की बुआई की गई है, उन्हें बचाने के लिए किसानों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। अच्छी बात यह है कि अभी खरीफ की फसल की बुआई नहीं हुई है, वो मानसून के साथ होती है, तो ज़्यादातर खेत खाली हैं और ये वजह है कि कुछ किसान जिनके खेतों में फसल नहीं है वो निश्चिंत हो सकते हैं, लेकिन वो किसान जिनके खेतों में फसल है वो परेशान है। मेहनत तो बहुत हुई है, नुकसान भी हुआ क्योंकि जीप जो है राज के और तिल जो है, तिल में भी हमने दौड़ाया, हार्न बजाया, लोग भागा दौड़ भी हुई है, तो काफ़ी नुकसान तो हुआ है, लेकिन ये ऊपर वाले का शुक्र है कि वो यहाँ से खदेड़ दी गई। और संदीप भम्मरकर हमारे सहयोगी इस वक्त ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, यही अभी तक रणनीति अपनाई गई है कि टिड्डियों को खदेड़ दीजिए, आपके इलाके में है तो दूसरे इलाके में जाएंगी, लेकिन जाहिर है वहाँ भी किसान है, वहाँ भी नुकसान होगा। और आज तो मंत्रालय के सामने से टिड्डियां गुजर रही थी, अब तो अधिकारियों की नज़र में आ गया होगा कि इनके खिलाफ एक गंभीर अभियान की ज़रूरत है, योजना की ज़रूरत है, तब जाकर किसान बचेंगे, क्योंकि कुछ ही दिनों में मानसून के साथ खरीफ की बोनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, और खरीफ की बोनी के वक्त में अगर ये खेतों के आसपास भी दिखाई दिए तो नुकसान हो सकता है। नुकसान, बहुत सारे नुकसान हैं और इसका उपाय केवल दो ही तरह के उपाय हैं, या तो शोरगुल मचाया जाए या फिर कीटनाशक का छिड़काव किया जाए उस वक्त में जब ये टिड्डी दल किसी जगह पर एक जगह ठहरा होता है। यहीं पर दिक्कत हो रही है। प्रशासन का अमला अभी तक युद्ध स्तर पर इस तरकीब को, यानी जो दूसरी तरकीब है जिसमें कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है, इसको अपनाने में युद्ध स्तर पर कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहा है। टिड्डी दल अलग अलग जगह पर पहुंचता है, अचानक पहुंचता है, लेकिन कीटनाशक के इंतज़ाम उस जगह पर ज़रूरी नहीं है कि
होते हैं। मसलन मंत्रालय पर ही पहुंच गया, लेकिन यहाँ पर आसपास में जब तक कीटनाशक मिला ही नहीं और जब तक मिला तब तक टिड्डी दल उड़ गया। तो जो इंतज़ाम होने चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। एक स्पेशल टीम चाहिए जो टिड्डी दल को रोकने का काम करे, वरना ये जो आने वाला मौसम है ये टिड्डियों को और इनकी तादाद को और बढ़ाने वाला है। तो मुसीबत इसमें आगे और भी बढ़ सकती है। इसीलिए अब ज़रूरत इस बात की हो गई है कि चूंकि मंत्रालय के ऊपर ये टिड्डी मंडरा ही चुके हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास करा चुके हैं, तो अब अपनी मौजूदगी का एहसास अफसरों को भी कराना चाहिए। अफसरों को कराना चाहिए। ये आप ठीक बात कह रहे हैं कि अक्सर हमने देखा है कि बरसात के दिनों में जैसी बारिश होती है कीट पतंगों की संख्या बढ़ जाती है। फिर टिड्डियों की नियंत्रित कैसे किया जाएगा। और दूसरी चिंता की बात यह है जो मैंने शुरू में कहा कि जब फसल उगना शुरू होती है तब पत्तियां कोमल होती हैं और तभी अगर ये टिड्डियां चट कर गईं तो फिर किसान के हाथ में क्या रह जाएगा। क्या इस बात को अधिकारी समझ नहीं रहे हैं? और अगर समझ रहे हैं तो अब तक क्या देखा, क्योंकि विदिशा में भी देख रहे हैं, मंदसौर में भी देख रहे हैं, रतलाम में भी देख रहे हैं, किसान परेशान है। कम संख्या में ऐसे खेत हैं जिनमें इस वक्त फसल है, तो 10-10, 5-5 किसान थाली बजाएंगे, उससे क्या होगा? बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है राम। जो ज़रूरत है वो शायद कृषि मौसम विभाग के अधिकारियों की है, जो केवल चेतावनी जारी नहीं करें बल्कि सिस्टम को डेवलप करना शुरू करें कि अगर कोई टिड्डी दल किसी जगह पर मौजूद है तो आगे हवा के रास्ते, हवा के रुख के साथ में किन किन जगहों पर पहुंच सकता है, इस बात का पता लगाए। ये टिड्डी दल अभी भी राजधानी भोपाल और उसके आसपास में मौजूद है। मालवा इलाके में इसकी बहुतायत देखी गई है। और केवल यही नहीं है, चूँकि बोनी आज से 15 दिन पहले शुरू हो चुकी थी और अब वो है धीरे धीरे कोपले आने का वक्त हो गया है फसलों का। सब्जियां अलग खेतों में अभी इस वक्त में मौजूद ही हैं। यदि टिड्डी दल उधर से गुजरा तो फसलें चौपट हो सकती है, फसलें चौपट हो रही हैं। ये दोनों ही स्थितियां इस वक्त में है। और अगर शुरुआत में ही किसानों की फसल, जो अनाज की फसल है, खरीफ की फसल है, रबी की फसल है, वो अगर चौपट हो गई तो नुकसान किसानों को बहुत ज़्यादा होगा। एहतियात बरतने की जो ज़रूरत है वो किसान अपने स्तर पर कर रहे हैं। 2-5 किसान, आप ठीक कह रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। इसमें युद्ध स्तर के एक अभियान की ज़रूरत है। जैसा अभियान आमतौर पर दूसरे मसलन फसल बीमा का सर्वे करने के वक्त में अपनाया जाता है, उसी तरह के एक अलग से एक अभियान की ज़रूरत है जो अभी तक मध्य प्रदेश में देखा नहीं गया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और बड़ी बात यह भी है कि ये टिड्डियाँ सिर्फ खेत की फसलों के लिए नुकसानदायक नहीं है। चूँकि खेत खाली हैं तो आसपास मेड़ पे लगे हुए जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनकी हरी पत्तियां हैं। अब जाहिर है कि ये भूखे तो नहीं रहेंगे, तो इन्हें जहां भी हरियाली दिखती है उसको ये चट कर जाते हैं। इसलिए प्रकृति के लिए और बड़े पेड़ों के लिए भी ये नुकसानदायक है।